हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा जो सबक चल रहा है मसाहत यानी मेंसुरेशन, उसका जो पहली मश्क है वो यहाँ पर हम देखेंगे। बच्चों, इसका बेसिक जो है मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो लिंक पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर ज्वाइन का एक बटन है, इसके लिए वो ज्वाइन का बटन भी आप दबा सकते हैं। उसमें जो है मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत गेस्ट पेपर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सी चीजें वहां पर आपको दस्तयाब की जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन भी कर सकता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। मश्की सेट 37.1 है। पहला सवाल है हमारा, एक मखरूत के कायदे का निस्कुत्र 1.5 सम और उमूदी बुलंदी 5 सम है, तो उस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? हजम, यानी हमको मखरूत का हजम मालूम करना है। तो चलिए, दो सवाल है, ये पहला है और ये दूसरा है। दोनों सवाल को देखते हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने पहले कहा था आपको जाब्ता याद होना चाहिए। अब यहां पर मखरूत का हजम मालूम करना है तो मखरूत के हजम का जाब्ता आपको जरूर बजरूर याद होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मखरूत का निस्कुत्र, मैं वो लिख लेता हूं। मखरूत का निस्कुत्र ये हमको दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.5 सम। ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? उमूदी बुलंदी, जिसको हम एच कहते हैं, ये दी गई है 5 सम। ये दो चीजें लिख ली हमने। अब हजम मालूम करना है तो मखरूत के हजम का जाब्ता लिखेंगे हम। यहां लिख रहा हूं, मखरूत का हजम क्या जाब्ता है? 1/3 ज़रब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अगर ये जाब्ता याद है तो आप डायरेक्ट कीमतें रख सकते हैं। 1/3 को आपको इसी तरह रखना है। पाई की कीमत आप लेना है 22/7 ज़रब आर हमारे पास है 1.5, तो पहले मैं इस तरह रख रहा हूं 1.5 स्क्वायर, और देखिए एच की कीमत है 5, तो उसकी जगह 5 रख दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए 3 से ऊपर कुछ नहीं कटता है, तो पहले ऐसे ही रखिए, बाद में इसको तकसीम कीजिए। 22/7 भी आपको इसी तरह रखना है। जरा अब ये 1.5 है, आप इसको 2 बार लिख दीजिए ताकि आपको तकसीम करने में आसानी हो जाए। आप मुरब्बा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह रखिए तो आपको मुनासिब रहेगा तकसीम करने के लिए। अब 3 से 22 तकसीम नहीं होता, लेकिन 3 से 1.5 तकसीम होता है। फर्ज कीजिए यहां पर अशारिया नहीं है, तो हम इसको 15 समझेंगे। तो 3 × 3, 3 पंजे 15, ये हो गया बच्चों। तो आप अशारिया लगा देंगे 0.5, यानी हमारे पास क्या बचा है? अब 22/7 ज़रब, अब ये देखिए 0.5 ज़रब 1.5 और ज़रब 5, ये बच चुका है हमारे पास। अब क्या करना है आपको बच्चों? ये ऊपर जितने भी इन सब की ज़रब कर दीजिए आप। अब देखिए, आप डरना नहीं, अशारिया वाले आदात से आप डरना नहीं। आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों की ज़रब कर दीजिए, फिर उसको समझिए यहां पर अशारिया नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यहां अशारिया नहीं है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आप आसानी से ज़रब कर सकते हैं। बाद में आप यहां अशारिया के बाद एक अदद है, यहां अशारिया के बाद एक अदद है, आप अशारिया लगा दीजिए। तो आप इन सब की ज़रब करेंगे 5 1 15 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 को 15 से ज़रब कीजिए आप। उसके बाद फिर 22 से ज़रब कीजिए। तो आपका जो ज़रब, मैं ज़रब करके नहीं बताऊंगा क्योंकि छोटे बच्चे, आप आना चाहिए, आप 10वीं में है तो आपको ये ज़रब आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं इसके अंदर। तो इसकी ज़रब आएंगी 82.5, आगे 0 आएगा तो उसको आप ऐसी तरह लिख दीजिए /7। ठीक है। अब इसको हम तकसीम करेंगे, तो इसको तकसीम करेंगे तो चलिए मैं तकसीम करके बता देता हूं आपको। 7 × 7, ये तकसीम कर दिया मैंने, यहां 1 बचा, फिर 7 दूनी 14 होता है, लेकिन ये 12 है, तो फिर इसको काटेंगे 7 × 7। अब देखिए 12 था, 7 कट गया, कितना बचा? 5, तो यहां पर लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 55, तो ये अशारिया ऊपर कर देंगे। 7 8 56 होता है, तो 7 7 49 लेंगे हम। मैं यहां पर बारीक लिख रहा हूं,
49। अब यहां से कितना बचा 6, जीरो लगाएंगे, 7 8 56, बस आशारिया के बाद आप 2 अलग कर कीजिए तो आपको मिलेगा 11.78। इसको आप पूरा इक्वल करके आप देखिए आशारिया के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा अदद आता है, 5 या 5 से बड़ा अदद अगर आपको हासिल आता है तो इसको खत्म करके इसमें एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। आगे भी जो अदद आएंगे जैसे 5, अब यहां पर देखिए आगे इसको काटता हूं मैं, 7 8 56 हो गया, कितना बचा 4, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35। तो ये एक्चुअल में आ रहा कितना है, मैं पूरा लिख दिया, देखिए मैंने पूरा तकसीम कर दिया। तो आगे यहां पर आ रहा है 5 बच्चों, कितना आ रहा है 5। अब इसको आपको मुकम्मल लिखना है तो क्या कीजिए, ये 5 है, तीसरा रुकन देखिए आशारे के बाद का तीसरा अदद ये 5 है, तो इसको खत्म करके इसको 9 कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 11.79, यानी ये तकरीबन 11.79 के बराबर है क्या, मखरूत का हजम। तो बच्चों ये आपका जवाब हो गया, तो इसको जवाब लिख लेंगे हम, मखरूत का हजम, मखरूत का हजम 11.79, ठीक है बच्चों, ये आपका जवाब हो गया। तो ये पहले सवाल का जवाब है आपका। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में यहां से लिख रहा हूं, देखिए 6 समकुत्र, कुत्रों को हम जाहिर करते हैं बच्चों डी से, तो डी बराबर 6 सम लिखिए आप, डी बराबर 6 सम। तो आर कितना होगा, तो आपको मालूम है इसका निस्फ लेना है आपको, तो निस्फ कुत्र होगा 3 सम, 6 सम कुत्र है तो निस्फ कुत्र उसका आधा। अब हजम मालूम करना है किसका, कुर्रे का, तो जाब्ता लिखेंगे कुर्रे का हजम बराबर 4/3 जरब पाई आर क्यूब। बस कीमतें रखिए, आपका आसानी से मालूम हो जाएगा, 4/3 पाई की कीमत रखिए आप 22/7 जरब आर क्यूब, यानी 3 जरब 3 जरब 3, 3 बार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर आर की कुव्वत 3 है बच्चों, तो यहां पर आप 3 बार लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 22/7 अगर आपको यहां पर क्या हो रहा है कि तो तकलीफ हो रही है तकसीम करने में, तो आप इसको दूसरी कीमत ले सकते हैं। अगर पाई की कीमत आपके पास दी गई है 3.14, तो आप डायरेक्ट यहां पर 3.14 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर 3.14 ले रहा हूं ताकि मुझको जरब करने में आसानी हो जाए। 4 जरब 3.14 जरब 3 तिया 9, 9 चौक 36, 9 को मैंने 4 से जरब किया, 9 चौक 36 जरब 3.14। फर्ज कीजिए यहां पर अशारिया नहीं है तो ये आपको मिलेगा 314। 314 को आप 36 से जरब कीजिए बच्चों, मैंने इससे पहले बताया अशारी वाले डरना नहीं आपको, अगर आपको अशारिया है तो अशारिया हटा दीजिए, बाद में जरब करने के बाद आप अशारिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मिलेगा 113.04 मकबसम, क्या मिलेगा 113.04, ये हो जाएगा आपके कुर्रे का हजम। आप जरब कीजिए, देखिए आपका जवाब ये आता है या नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों दूसरे से 2 सवाल हो गए हमारे। चलिए उम्मीद करता हूं सिर्फ आपको ज़ाब्ता रखना है और कीमतें रखना है और उसके अंदर आपको हल कर देना है बस। चलिए आगे देखते हैं, कुछ सवाल जो है समझने वाले हैं वो देखेंगे हम आगे। एक मुदव्विर इस्तवाने का कायदा, अब इस्तवाना मतलब ये इस्तवाना, तो इसका कायदा जो होगा वो तो दायरा होगा, है ना। तो कायदे का निस्फ कुत्र यानी आर बराबर दिया है हमारे पास, जो जो दिया हुआ लिख ले रहा हूं मैं 5 सम। उसके बाद ऊंचाई इसको हम लेते हैं h बराबर 40 सम। तो कुल सतह का रकबा, तो यहां पर लिखेंगे हम इस्तवाने की कुल सतह का रकबा, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा, जाब्ता लिखेंगे बच्चों। अब कुल सतह का रकबा आपको जाब्ता मालूम होना चाहिए, मैंने आप जाब्ते पहला वीडियो में बता चुका है, 2 पाई आर कॉस में h प्लस आर, या r प्लस h भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको लिखना है। अब 2 ऐसे रखिए, पाई की कीमत रखिए आप 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं आप, क्योंकि 22/7 कटेगा नहीं इसलिए मैं 3.14 रख रहा हूं। जरब r हमारे पास है 5,
कॉस में हम लिखेंगे 40 जमा आर की कीमत 5। ठीक है, अब देखिए 2 पंजे 10, इसको जरब कर दिया 3.14। मैं एक एक को जरब कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 45, और जिनको आता है वो डायरेक्ट सब तीनों की जरब कर दीजिए। अब देखिए इसको मुझको 10 से जरब करना है, तो कोई भी आशारिया वाले अदद को अगर आप 10 से जरब करते हो तो आशारिया को सीधे हाथ की तरफ एक बार, 100 से जरब करेंगे तो आशारिया को सीधे हाथ की तरफ 2 बार, इस तरह फर्ज कीजिए आपको इससे जरब करना है। ठीक है, तो 10 है ना, आशारिया यहां पर 10 में 0 1 होता है, तो आशारिया एक अदद इधर घुमा दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 31.4। अगर फर्ज कीजिए ये है और आपको इससे 100 से जरब करना है, तो यहां 2 0 है, तो आप 2 बार आशारिया इधर घुमा दीजिए तो इसका आंसर आएगा 314 आशारिया, आगे कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, अगर आपको 1000 से करना है इसी को तो 3 0 इसमें, तो आशारिया 3 बार सीधे हाथ की तरफ जाएगा, तो 1 2। अब तीसरा अदद तो है नहीं यहां पर, तो 0 लगाइए और उसके बाद आशारिया लगाइए तो आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह 100 से 10 से 1000 से आप आसानी से जरब कर सकते हो बच्चों। तो ये सब याद रखिए, ये सब चीजें आपको आसान पड़ेगी अगर आप 100 से 10 से 1000 का तकसीम जरब कर रहे हो। तकसीम करने वाला मामला भी इसी तरह है, जिस तरह आप आशारिया को सीधे हाथ की तरफ घुमाते हो, आगे बढ़ाते हो, इसी तरह उल्टे हाथ की तरफ बढ़ाना है तो तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 331.4। क्या आएगा आंसर 31.4 और जरब 45। अब आप इन दोनों की जरब कर दीजिए। देखिए मैं जरब करके तो आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही जरब कर देना है। जरब करते सबको आना चाहिए क्योंकि बचपन से हम सीख रहे हैं जरब करना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आंसर मिलेगा आपको 1413 मकब सम। क्या मिलेगा 1413 मकब सम। ये इस्तवाने की कुल सतह का रकबा हो गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं बच्चों। क्या है, एक कुर्रे का निस्फ कुत्रो यानी आर कितना दिया हुआ है 7 सम, उसकी खमदार सतह का रकबा। तो कुर्रे की खमदार सतह का रकबा थोड़ा इधर से लिखता हूं, पूरा लिखना पड़ेगा मुझको। कुर्रे की खमदार सतह का रकबा क्या आएगा बच्चों? कुर्रे की खमदार सतह का रकबा पता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने ज़ाब्ते में बताया था आपको। इस तरह आप लिख दीजिए, कीमतें रखिए। 4 की कीमत आप इसी तरह 4 रहेगा, पाई की कीमत आप रखिए 22/7, क्योंकि अब मेरे पास ये 7 और ये आर वाला 7 कट जाएगा। आर स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिखूंगा जरब करके। अब ये 7 और ये 7 को काट दूंगा तो मेरे पास मिलेगा 4 × 22 × 7, और आप इसकी जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 616। रकबा मालूम करेंगे इसलिए लिखेंगे मुरब्बा सम। तो ये कुर्रे की खमदार सतह का रकबा हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं अभी जो आसान आसान सवाल चल रहे हैं आपके, आपको सिर्फ ज़ाब्ता लिखना है और उसके अंदर कीमतें रखना है। आगे बढ़ते हम। देखिए एक ठोस धाती मकब नुमा की लंबाई, अब मकब नुमा है यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग रहेंगे। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं, यहां से मैं हल करना शुरू करूंगा इसको। एक ठोस धाती तो मकब नुमा है ना, तो इसकी लंबाई हमारे पास है दी गई। देखिए यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 44 21 12, तो जो लंबाई पहले आई तो पहले 44 लंबाई का रहेगा 44 सम। उसके बाद b बराबर 21 सम और ऊंचाई यानी h बराबर 12 सम। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको कीमतें या बिल तरतीब दिया है, मतलब पहली लंबाई है तो लंबाई लेना है, बाद में चौड़ाई और ऊंचाई इस तरह। इसे पिघलाकर 24 सम बुलंदी वाला मखरूत बनाया गया। तो मखरूत की बुलंदी कितनी है? क्या लेते हैं हम h, तो इसको h1 ले रहा हूं मैं क्योंकि 2 बार h हो जाएगा ना, यहां भी h हो जाएगा, तो इसको h1 लेंगे और ये है 24 सम। तो देखिए बच्चों जो जो हमको दिया था सब लिखना। अब हमको मालूम क्या करने का, मखरूत का निस्फ कुत्र, तो हम लिखेंगे फर्ज किया मखरूत का निस्फ कुत्र, क्योंकि मैं यहां पर 2 निस्फ कुत्र हो जाएंगे बच्चों। एक आर यहां पर, तो आर यहां पर ले लेंगे हम। एक तो मकब है उसमें निस्फ कुत्र नहीं होता है, तो यहां पर फर्ज किया मखरूत का निस्फ कुत्र आर है। अब देखिए सवाल में समझना क्या है आपको।
अब इसी मकब नुमा को फर्ज कीजिए, ये मकब नुमा है, मैं थोड़ा रफ फिगर बना रहा हूं समझने के लिए। फर्ज कीजिए ये मकब नुमा है और इसको पिघलाकर ये बनाया गया मखरूत, इसी को पिघलाकर। अब देखिए बच्चों, यहां पर इसमें अगर मैं कुछ चीज डालता हूं, फर्ज कीजिए इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो यहां पर पानी 10 लीटर समाया। अब इसमें पानी डालूंगा तो कितना समाएगा? इसमें भी 10 ही लीटर समाएगा बच्चों, क्योंकि इसी को पिघलाकर इसको बनाया गया है, इसी को पिघलाकर इसको बनाया गया। तो इससे कहते हैं हजम, क्योंकि इस शय को पिघलाकर अगर दूसरी शय में ढाला जाता है तो दोनों के हजम में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मकब नुमा का हजम जो रहेगा वही मखरूत का हजम रहेगा। बात समझ में आई मैं क्या बता रहा हूं? पिघलाकर, चाहे आप मखरूत को पिघलाकर मकब नुमा बनाइए या मकब नुमा को बिनाकर मखरूत बनाइए, उसमें हजम में कोई तब्दीली नहीं आएंगी, ये याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर मकब नुमा को पिघलाकर जो है मखरूत बनाया गया था, तो जो मखरूत का हजम होगा वही मकब नुमा का हजम होगा, जो मकब नुमा का हजम होगा वही मखरूत का हजम होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मकब नुमा को पिघलाकर क्या बनाया गया? मखरूत बनाया गया, मखरूत बनाया गया। इसलिए मकब नुमा का हजम बराबर होगा मखरूत का हजम। उम्मीद करता हूं बच्चों क्या बताया आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहां पर इनका जाब्ता लिख लीजिए आप, मकब नुमा का हजम और मखरूत का हजम। तो मकब नुमा का हजम का जाब्ता क्या है? L ज़रब B ज़रब H, और मखरूत के हजम का जाब्ता क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहां H1 हमने किसको लिया था? मखरूत के हजम को, तो H1 लिख दीजिए। तो बच्चों ये हो गया। अब यहां पर हल कर रहा हूं मैं, मकब नुमा L ज़रब B ज़रब H, इसकी कीमत रख देता हूं। L है हमारे पास 44 44, ज़रब B है हमारे पास 21 और H है हमारे पास 12 इज इक्वल टू, अब 1/3 आप इसी तरह रखिए, ज़रब H पाई की कीमत आप रख दीजिए यहां पर 22/7 या 3.14 भी रखे तो भी चलेगा, और 22/7 रखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहां पर 22/7 रखता हूं। ज़रब R यानी मखरूत का निस्फ कुतर हमको मालूम करना है, और H1 तो मखरूत की बुलंदी देखिए यहां पर 24 है। ठीक है, अब देखिए 7 से 3 से कटता है कि 22? नहीं, 3 से 24 कटता है? हाँ कटता है। 3 × 3, 3 × 8 24, इस तरह आप काट दीजिए। अब यहां पर मैं पहले लिख लूं उसको, फिर आपको सोल्यूशन बताता हूं। 44 ज़रब 21 ज़रब 12, उसके बाद ऊपर बचा यहां पर 22 ज़रब R ज़रब 8 और नीचे बचा है 7। ठीक है, अब ये 7 को आप इधर लेकर आइए, तो ये तकसीम में जाएगा, ज़रब में हो जाएगा। तो मैं उसको लेकर आता हूं, 44 ज़रब 21 ज़रब 12 ज़रब 7, समझ में आ गया। और यहां पर 8 और 22 जो है ये ऊपर है ज़रब में, इधर आएंगे तो इनको तकसीम में लेकर आइए। तो मैं इनको तकसीम में लेकर आता हूं, 22 ज़रब 8। देखो बच्चों समझ में आ गया होगा। और उधर अकेला मैंने R छोड़ दिया, कुछ को मुझे R ही मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है? R ही मालूम करना है। अब जो जो कटता है इसमें से आप काट दीजिए। 22 दूनी 44, ये कट जाता है। ठीक है बच्चों, और यहां पर 2 एका 2 और 2 चौक 8 आप काट सकते हो। 4 एका 4, 4 तिया 12 भी आप काट सकते हो। अब नीचे कुछ बचा नहीं है काटने के लिए, तो ऊपर जैसा क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए। 21 ज़रब 3 ज़रब 7 बराबर R, और यहां पर देखिए 21 7 या 21, तो 21 ज़रब 21 बराबर R, और R जो यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, ये R स्क्वायर, सॉरी यहां स्क्वायर लगाना भूल गया बच्चों मैं, तो स्क्वायर लगा देता हूं मैं, सॉरी यहां R स्क्वायर था, देखिए मैंने R लिख दिया सिर्फ। ठीक है, तो ये R स्क्वायर है। 21 ज़रब 21 3 ज़रब, अब यहां पर स्क्वायर डालिए, इसका जज़र मुरब्बा लेंगे तो आपको मिलेगा 21, यानी R बराबर हमको मिल चुका है बच्चों 21। तो आप आसानी से जवाब लिख सकते हो कि मखरूत जो पिघला कर मखरूत बनाया गया उसका निस्फ कुत्र कितना है? 21 सम। तो आप जवाब लिखेंगे मखरूत के
कायदे का निष्पुत्र 21 सम है। तो बच्चों ये 5 सवाल थे। इस वीडियो में 5 ही सवाल देखेंगे हम। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे बच्चों में। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट में दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह ताला।